राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें कहा यह गया था कि दिल्ली के रेवेन्यू कमिश्नर के पद पर तैनात संजय खिरवार और उनकी आईएएस पत्नी रिंकू डुग्गा खिलाड़ियों को जल्द से जल्द स्टेडियम से बाहर भेज देते हैं ताकि वो उस ट्रैक पर अपने कुत्ते को घुमा सकें। और ये कंट्रोवर्सी अब इतनी बड़ी हो गई है कि आईएएस दंपत्ति का तबादला कर दिया गया है। कल ये तस्वीर सामने आई थी। मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं कि कैसे एक तस्वीर ने दो आईएएस का तबादला करा दिया और साथ ही आपको यह भी बताया कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत होती है। पूरा मामला यह है कि राजधानी दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों को घर जल्दी भेज दिया जाता था ताकि वहां पर एक आईएएस दंपत्ति संजय खिरवार और उनकी पत्नी रिंकू डुग्गा आ सकें और वो अपने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को ट्रैक पर घुमा सकें। अब इस मामले के जैसे ही पिक्चर्स वायरल होना शुरू हुए, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर मंत्रालय को सौंपी और इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए, इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए भारत सरकार के जो अंडर सेक्रेटरी हैं राकेश कुमार सिंह, उन्होंने आईएएस दंपत्ति को तत्काल प्रभाव से पत्नी को अरुणाचल प्रदेश और पति को लद्दाख ट्रांसफर कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की आपस में दूरी 3100 किलोमीटर की है। अब इधर आईएएस खिरवार अपनी सफाई दे रहे हैं, मैं तो खाली स्टेडियम में कुत्ता ले जाता हूं, पर स्टेडियम खाली कराया जाता है ये वो नहीं बता रहे हैं। अब पूरा मामला ये है कि ये तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन एक नई बहस शुरू हो गई है और वो नई बहस ये है कि अगर कोई गलती करे तो उसे अरुणाचल प्रदेश क्यों भेजा जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश को ऐसा मानते हैं कि वहां पर ऐसी गलती करने वालों को भेज दिया जाए। कुछ का यही कहना लद्दाख के बारे में भी है। जाहिर है ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि एक तरह का पनिशमेंट है ताकि पति पत्नी दूर रहें, साथ न रह पाएं और उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये जो सोशल मीडिया है ये इसके आगे कोई लाल फीताशाही नहीं चलती है, रेड टेपिज्म नहीं चलता है कि आप आईएएस हैं तो आपके लिए पूरा स्टेडियम खाली हो रहा है। स्टेडियम बना है एथलीट्स की प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए नहीं। ये एक तरह का उन्हें सीधा संदेश दिया गया और बताया गया है कि अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेगा और उसकी हरकत अगर कैमरे में कैप्चर होकर सामने आती है, यानी पकड़ा गया चोर, तो फिर सजा तो मिलेगी और इसीलिए सजा दी जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हालांकि अरुणाचल और लद्दाख में क्यों ट्रांसफर हुआ है, अब कहीं तो ट्रांसफर करना था, कोई तो सजा देनी थी और क्या सजा हो सकती है। आप अपने पद का इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय राजधानी में बैठकर। दिल्ली के आप रेवेन्यू कमिश्नर हैं, 1994 के आप आईएएस ऑफिसर हैं। क्या आप इसलिए बने थे आईएएस ऑफिसर कि आप स्टेडियम खाली करवा के वहां पालतू कुत्ते को टहलाएं। आज जब हमारा देश, हमारे देश के एथलीट्स ओलंपिक में जाकर और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर गोल्ड ला रहे हैं, ऐसे में आप स्टेडियम में कुत्ता टहला रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या आप वाकई इस पद को निभाने योग्य हैं कि आप देश के वरिष्ठ आईएएस कहलाएं। और इस तरह की जो अब किरकिरी हो चुकी है, उसके बाद ये जहां भी जाएंगे इनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि भाई आपने ये क्यों किया, आपको स्टेडियम ही मिला। और सोचिए इनकी तरह अगर हर कोई कुत्ता टहलाने के लिए स्टेडियम का इस्तेमाल करने लगे तो फिर तो स्थिति कुछ और ही हो चुकी होगी। आप सब कुछ समझ सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों के यहाँ पेट डॉग्स या पेट एनिमल होंगे, लेकिन कोई स्टेडियम में तो नहीं जाता और आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। ऑर्डर दे रहा हूं, मैं रेवेन्यू कमिश्नर हूं, स्टेडियम खाली कर दो क्योंकि मैं आ रहा हूं। आप सोचिए कि इस तरह का ऑर्डर देते वक्त क्या मनोदशा रहती होगी इन लोगों की, कि खुद को क्या समझते हैं। आप भी 130 करोड़ की इस जनता में से एक हैं। आपको सरकार सैलरी देती है ताकि आप जनता की सेवा करें। आप अगर आईएएस बने हैं तो आपने इस दुनिया पर कोई ऐसा एहसान नहीं कर दिया है कि आप आईएएस हैं तो आपके लिए स्टेडियम खाली हो जाएगा। वाकई ये बहुत हैरत होती है, बड़े शर्म की बात है कि इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं और अपनी किरकिरी भी कराते हैं और ये भी बताते हैं कि उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग मिली है, कहाँ से मिली है ईश्वर जाने। लेकिन हाँ, ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है और इसी को लेकर इनको सोशल मीडिया पर खूब सुनाया जा रहा है।